ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय जैसे भारी भरकम और संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी? और 5 बार के सांसद रहे प्रहलाद जोशी के पास ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसके दम पर वो युवाओं और छात्रों के बीच खोया हुआ भरोसा वापस कर पाएंगे? नीट यूजी परीक्षा को लेकर जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का जोरदार आंदोलन देखने को मिला। इस भारी विरोध और विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की कमान किसके हाथों में होगी। केंद्र सरकार ने इसका जवाब देते हुए कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। प्रहलाद जोशी भारतीय राजनीति का एक बेहद अनुभवी और शांत लेकिन सख्त चेहरा माने जाते हैं। कर्नाटक के बीजापुर में 27 नवंबर 1962 को जन्मे प्रहलाद जोशी का शुरुआती जीवन काफी सादगी भरा रहा है। उनके पिता भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए उनकी प्राथमिक शिक्षा हुबली के रेलवे स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है और फिर धारावाड़ के प्रसिद्ध KS आर्ट्स कॉलेज से साल 1983 में बैचलर्स ऑफ आर्ट यानी कि BA की डिग्री हासिल की। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो प्रहलाद जोशी का नाम पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में हुबली के ईदगाह मैदान में राष्ट्रध्वज फहराने को लेकर हुए आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आया था, चर्चा में आया था। इसके बाद वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के संगठन में मजबूत पहचान बनाते चले गए। साल 2004 में उन्होंने कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता और तब से लेकर आज तक वो लगातार 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। वो 2012 से 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार में भी प्रहलाद जोशी की भूमिका हमेशा काफी अहम रही है। 2019 से 2024 के दौरान वो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। धारा 370 को हटाने को लेकर नागरिकता संशोधन कानून CAA जैसे कई ऐतिहासिक और संवेदनशील विधेयकों को संसद में पास कराने में उनकी कूटनीतिक और विधायी कार्यशैली की बड़ी भूमिका रही है। फिलहाल वो मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालते ही प्रहलाद जोशी ने पूरी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो इस नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। यही नहीं, उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने के लिए जो महत्वपूर्ण काम किए गए हैं उन्हें आगे ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या प्राथमिकताएं हैं और किस तरह से आप इस चैलेंज को लेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूँ और सीनियर ऑफिसर्स से डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं?
पहली चुनौती यह है कि नीट परीक्षा विवाद के बाद देश भर के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा दोबारा जीतना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के कामकाज में सुधार करना, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियम बनाना और 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ लागू करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। प्रहलाद जोशी को संगठन और प्रशासनिक कार्यों में एक सख्त और नतीजे रिजल्ट देने वाला नेता के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौतीपूर्ण समय में उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। तो क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय में जरूरी सुधार करके देश के युवाओं और छात्रों के बीच खोया हुआ विश्वास वापस ले पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।